डोनाल्ड ट्रंप का एक और कंट्रोवर्शियल डिसीजन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही अपने सेकेंड टर्म में वापस लौटे हैं, बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लिए जा रहे हैं और उनके सारे ही डिसीजंस एक के बाद एक हीटेड डिबेट के टॉपिक बन चुके हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है दैट यूएस इज़ गोइंग टू स्टॉप और डिसमेंटल यूएस एड। सबसे पहले यूएस एड यानी कि यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ये एक एजेंसी है जो कई डेकेड्स से ह्यूमैनिटेरियन एड और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर रही है वर्ल्ड वाइड। ये एजेंसी पॉवर्टी रिडक्शन, हेल्थ, एजुकेशन और डिज़ास्टर रिलीफ जैसे फील्ड्स में काम कर रही है। बेसिकली ये पॉलिसी या फिर ये प्रोजेक्ट यूएस एड का बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए एक लाइफलाइन की तरह काम करता था, लेकिन अब फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने इसको डिसमेंटल करने का डिसीजन ले लिया है। आखिर क्यों? डोनाल्ड ट्रंप का आर्ग्यूमेंट है दैट यूएस एड की जो पॉलिसी है वो अमेरिकन इंटरेस्ट के साथ अलाइन नहीं करती। इलेक्शन प्रोपोगेंडाज में, इलेक्शन कैंपेन में यूएस के जो करंट प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये प्रॉमिस किया था दैट अमेरिकन विल कम फर्स्ट। उसी को ध्यान में रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारे बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हैं, जिसमें से एक डिसीजन है यूएस एड का बंद कर देना। उनका कहना है कि यूएस एड का पैसा दूसरी कंट्रीज़ में जाके कम्प्लीटली बर्बाद हो रहा है और अब वो इस पैसे को अपने डोमेस्टिक इश्यूज़ के ऊपर लगाना चाहते हैं। वो इन फंड्स को फॉसिल फ्यूल और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए रीडायरेक्ट करना चाहते हैं। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये डिसीजन लिया टू डिसमेंटल यूएस एड का जो हेडक्वार्टर है वो बंद हो गया टिल द फर्दर नोटिस और अराउंड 10,000 स्टाफ को फायर कर दिया गया है। आखिरकार यूएस एड का मुद्दा इतना बड़ा है क्यों? यूएस एड का मुद्दा इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि इसमें यूएस ऑलमोस्ट $72 बिलियन खर्च करते थे एज फॉरेन एड। इतना पैसा ये दूसरे अलग अलग कंट्रीज़ को देते थे ताकि उनकी इकोनॉमीज़ ठीक से चल सके, उनके लोगों को प्रॉपर हेल्थ केयर, सैनिटेशन, कोई भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट स्कीम अगर उनको चलानी है, उन सब में उन सारे नेशंस को हेल्प मिल सके। ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। बहुत सारे छोटे छोटे नेशंस की तो जीडीपी भी नहीं होती है इतनी। इतना बड़ा पैसा, इतना बड़ा अमाउंट जहाँ पे आ जाता है फ्री फंड में, विदाउट एनी इंटरेस्ट, विदाउट एनी रिटर्न, ये इतना ह्यूज अमाउंट जो यूएस के अमेरिकन्स हैं उनके टैक्सेस का जो पैसा है वो सारा पैसा यूएस एड के थ्रू दूसरी कंट्रीज़ को भेजा जाता था। इसीलिए इसके ऊपर कंट्रोवर्सीज़ भी इतनी ज़्यादा हैं। लेकिन अब ये पैसा जा कहाँ कहाँ रहा था? ये पैसा यूएस यूक्रेन को देता था। सिंस पिछले 1.5-2 साल से रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है। यूक्रेन के लोगों को जितनी भी हेल्थ केयर, मेडिकल फैसिलिटीज़ और बाकी फैसिलिटीज़, वॉर में जितना नुकसान हो रहा है उन लाइफ एंड प्रॉपर्टी का, उसको थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए यूक्रेन को जितना भी रिक्वायरमेंट था, अराउंड $16,000 मिलियन यूक्रेन को दिए गए हैं यूएस की तरफ से। इथोपिया, जॉर्डन, अफ़गानिस्तान, डीआरसी, सीरिया, नाइजीरिया, येमेन, सबको मिलियंस ऑफ डॉलर्स यूएस की तरफ से प्रोवाइड किए गए टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री। लेकिन अब इस पैसे से होता क्या क्या है? इस पैसे से डिफेंस मेंटेन करती हैं अलग अलग कंट्रीज़, हेल्थ और ह्यूमन सर्विसेज मेंटेन करती हैं, अपना ट्रेजरी, अपना कंट्री के अंदर अपना पीस, सब कुछ मेंटेन किया जाता है फॉरेन एड्स के थ्रू। यूएसए ऑल्दो सिर्फ अकेला ऐसा नेशन नहीं है जो फॉरेन एड प्रोवाइड करता है। बहुत सारे अलग अलग नेशंस लाइक जर्मनी, जापान, यूके, फ्रांस, कनाडा, सब बिलियंस ऑफ डॉलर, जितनी भी पावरफुल नेशन है बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करती हैं डेवलपिंग और पुअर नेशंस के ऊपर, सो दैट वो कंट्रीज़ ठीक से फंक्शन कर पाएँ। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बोला है दैट यूएस एड का जो पैसा था, जिस पर्पज़ के लिए दिया जा रहा था वो उस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं हो रहा था और अब यूएस डिसाइड कर चुका है इस एड को बंद करने का। यू कैन चेक आउट दिस वीडियो। Yes, but look, he's done a great job. Look at all the fraud that he's found in this U.S. AID. It's a disaster. What the people, radical left lunatics, they have things that nobody would have even believed.
the whole thing with $100 million spent on you know what, with money going to all sorts of groups that shouldn't deserve. सो ट्रम्प बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में बोल चुके हैं दैट यूएस एड अब बंद कर दिया जाएगा, पर सोचने वाली बात यह है कि अगर ऐसा हो जाए तो इसका ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पर यह भी है कि इतना मोटा फंड अराउंड $8.2 बिलियन अनस्पेंड पड़े हुए हैं यूएस एड में, वो पैसा किस तरीके से इस्तेमाल होगा, और अगर ये सारा पैसा किसी गलत इंसान के हाथ में पड़ जाए तो क्या होगा। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उन लोगों के ऊपर भी पड़ेगा जो इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, चाहे वो हेल्थ इनिशिएटिव्स हों या फिर डिज़ास्टर रिलीफ एफर्ट्स। एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि इंडिया जैसे जो इमर्जिंग नेशंस हैं उनके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, स्पेशली सेक्टर्स लाइक हेल्थ, वाटर, सैनिटेशन, क्लाइमेट रेजिलियंस, इन सारे की सारी चीज़ों के ऊपर यूएस एड के बंद होने का फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन ये इतना कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों थी। देखिए, यहाँ पर एक आर्टिकल छपा है दैट यूएस फंडेड क्यूबान मीडिया इन लिम्बो आफ्टर ट्रम्प ऑर्डर यूएस एड क्लोज्ड। बहुत सारे नेशंस तो इस एड के ऊपर ही टिके हुए थे। नॉर्वे के रेफ्यूजी काउंसिल भी बहुत बुरी तरह से लड़खड़ा गए हैं जैसे ही उनको पता चला दैट यूएस एड विल बी कट डाउन। सो ये जो डिसीजन है बहुत कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के इस डिसीजन के अगेंस्ट वर्ल्ड वाइड बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, क्योंकि दिस एड वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्टेन नेशंस। लेकिन ये बहुत कंट्रोवर्शियल है क्योंकि कुछ लोगों का कहना ये भी है कि यूएस फंड्स जो ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंट वर्क के लिए एलोकेट किए जाते थे उनका यूज़ इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल जैसे रीजन में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या कंट्रोल के लिए किया जा रहा था। ये कंट्रोवर्सीज अभी काफ़ी हीटेड हैं, जिसमें क्रिटिक्स आर्ग्यू कर रहे हैं कि फॉरेन एड के थ्रू रीजनल पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस हो रही है। आर्टिकल्स भी देख सकते हैं, ट्रम्प बिग रेवलेशन ऑन सोरस, हाउ यूएस फंडिंग स्पार्क्स अनरेस्ट इन इंडिया, बांग्लादेश एंड अदर नेशंस। एलिगेशंस ये थे कि यूएस से अपने मिलिट्री बेसिस को ज़बरदस्ती स्टैब्लिश करवाना चाहता था कुछ नेशंस में, उनकी इंटरनल जीडीपीज़ और इकोनॉमीज़ और पॉलिटिकल लीडर्स को कंट्रोल करना चाहता था इन सब एड्स के थ्रू। यहाँ पर तो सिंपल बोल दिया इस आर्टिकल में दैट यूएस वांटेड टू डीस्टेबलाइज इंडिया, बांग्लादेश एंड अदर नेशंस। बहुत सारे रिपोर्ट्स छपे हैं कि इतना सारा पैसा देकर सिर्फ अपना वर्चस्व क्रिएट करते थे यूएस। ये डिसीजन सिर्फ यूएस एड तक लिमिटेड नहीं है, ये एक सिग्नल है एक ब्रॉडर शिफ्ट की तरफ, जहाँ कुछ लोग यूएस एड के बंद होने को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहे हैं, वहीं दूसरे लोग चाहते हैं कि यूएस एड बंद हो जाए ताकि यूएस का जो होल्ड है नेशंस के ऊपर से वो थोड़ा सा कम हो जाए। अब देखना ये है कि ये डिसीजन एक स्मार्ट मूव है या फिर ग्लोबली ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए एक बड़ी सेटबैक। कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करिएगा, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।